Good morning, students. In our previous video, we were discussed about the computer hardware. In this video, we are going to discuss input devices. Students, input devices use होते हैं कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को फीड करने के लिए. कंप्यूटर यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर यूज़र को क्या देता है? आउटपुट. स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? ग्रिड ऑफ बटन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? कीज. कीज को प्रेस करके हम अपने डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं. जैसे हमें मान लो किसी का नाम कंप्यूटर में सेव करना है, हमने उसका नाम वर्ड्स के थ्रू कंप्यूटर में एंटर किया कीबोर्ड की कीज को प्रेस करके. कीज को प्रेस करके हम अपना डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं. स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल कीबोर्ड में नियर अबाउट 104 आपकी कीज होती हैं. नेक्स्ट है आपका माउस. माउस जो है आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमें अलाउ करता है डाटा को फीड करने में. कैसे? कंप्यूटर में बाय पॉइंटिंग, पॉइंट करके, क्लिकिंग, क्लिक करके, ड्रैगिंग मीन्स खींच के, और ड्रॉपिंग मीन्स छोड़ के. बाय पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग. वी यूज द माउस पॉइंट टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑन मॉनिटर. किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? माउस. स्टूडेंट्स, ये हमें पिक्चर्स ड्रॉ करने में भी काम आता है. कंप्यूटर में माउस को हम 2 तरह से यूज करते हैं. मतलब जो माउस होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं हमारे वायर्ड माउस और दूसरे होते हैं वायरलेस माउसेस. वायर्ड माउस जो होते हैं वो आप अपनी लैब में यूज करते हो, जो एक वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं. जो वायरलेस माउसेस होते हैं वो एक बैटरी के थ्रू काम करते हैं. नेक्स्ट इज अवर ग्राफिक टैबलेट. स्टूडेंट्स, ग्राफिक टैबलेट के थ्रू हम डायरेक्टली अपनी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर पे. किसके थ्रू? स्टाइलस के थ्रू. दिस इज योर टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, एंड दिस इज अ स्टाइलस. नेक्स्ट इज लाइट पेन. A light pen is a pointing device that is shaped and held like a pen. लाइट पेन क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो पेन की तरह ही दिखने में लगता है. इट इज कनेक्टेड टू द विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल डिस्प्ले यूनिट के साथ ये कनेक्टेड होता है. और हम इसको किसके प्लेस पे यूज करते हैं? अगर हमारे पास माउस ना हो तो हम क्या यूज करते हैं? लाइट पेन. लाइट पेन हमें हमारे मेन्यू ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है और पिक्चर्स को ड्रॉ करने के काम आता है. नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन. स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन भी हमारा एक क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कैसे इनपुट देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ साउंड और वॉइस. ये हमें मेनली यूज होता है हमारी साउंड्स को रिकॉर्ड करने में. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा वेब कैम. वेब कैम भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर में डायरेक्टली इमेज को इंसर्ट करने के लिए. जब हम किसी के साथ चैट करते हैं ना, तब हम वेब कैम को यूज कर सकते हैं ताकि जिससे हम चैट कर रहे हैं उस पर्सन को हम देख सकें. इसकी एग्जांपल आपको दे रही हूँ. जब आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो ना, तब आप सामने वाले पर्सन को लाइव देखते हो, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? वेब कैम. नेक्स्ट है आपकी जॉयस्टिक. स्टूडेंट्स, जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो मेनली यूज होती है कंप्यूटर्स में गेम्स को खेलने के लिए. इट इज यूजली हैज ए हैंडल. इसके पास एक हैंडल होता है विद अ फिंगिंग बटन. एक ऑन द टॉप पे एक बटन होता है, और वेयर द ट्रिगर फिंगर इज, जहां पे हमारी मेन ट्रिगर फिंगर वर्क कर, वहां टॉप पे एक फिंगिंग बटन होता है. और मेनली वो यूज होता है वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए, उसके इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए. सो जॉयस्टिक हम यूज करते हैं कंप्यूटर गेम के लिए. स्टूडेंट्स, जब आप किसी मॉल में जाते हो ना, वहां पे एक गेमिंग सेक्शन होता है. उस गेमिंग सेक्शन में जो कंप्यूटर्स गेम होती है ना, वो जॉयस्टिक के थ्रू ही प्ले की जाती हैं. एज ए इनपुट डिवाइस हम वहां पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उस गेम में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब मूव करेगा, अब जंप करेगा. ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम जॉयस्टिक के थ्रू ही देते हैं. नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर.
बारकोड रीडर हमारा यूज होता है बारकोड्स को रीड करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे जब भी आप कोई चीज लेते हो, मान लो आपने पेन ही लिया है कोई, उसके ऊपर भी ऐसी लाइंस, इन लाइंस को क्या बोलते हैं? बारकोड। इन लाइंस में हमारे उस प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है, उसका प्राइस, उसका नंबर, किस जगह पे वो प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग कहाँ पे होती है? इन बारकोड्स के अंदर। इन बारकोड्स को कौन रीड करता है? ये बारकोड रीडर। इसके अंदर क्या होता है? एक लाइट सेंसर लगा होता है और एक लेंस लगा होता है, जिसके थ्रू जब हम इसके ऊपर बारकोड रीडर के थ्रू इसको रीड करते हैं तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन किस में आ जाती है? हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक सेंसर। स्टूडेंट्स, बायोमेट्रिक सेंसर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है हर एक पर्सन को उनके फिजिकल और बिहेवियर ट्रेट्स के थ्रू। लाइक मान लो हमने एक बायोमेट्रिक सेंसर यूज़ किया है, ठीक है, उसके थ्रू अगर हम उसके ऊपर पंच करते हैं तब हमारी एंट्री को वो एक्सेप्ट करेगा, अगर हमारी एंट्री उसमें पहले से ही एंटर होगी। अगर हमारी एंट्री उसमें एंटर नहीं होगी तो हमारा पंच उसमें क्या हो जाएगा? फेल, डिस्कनेक्ट, वो हमारे पंच को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इट इज़ यूज टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेनली यूज होता है अटेंडेंस लगाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स की। इट इज़ पॉपुलर एज अ सिक्योरिटी डिवाइस। ये एज ए सिक्योरिटी डिवाइस भी काम करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम नहीं करते हैं तो वहाँ के बायोमेट्रिक सेंसर में हमारा पंच एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर हमारा पंच एक्सेप्ट नहीं होगा तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्टूडेंट्स, आपने अपनी कंप्यूटर लैब में स्कैनर देखा ही होगा। हमारी कंप्यूटर लैब में स्कैनर है जिसके थ्रू हम स्कैन करके आपका होमवर्क भी आपको सेंड करते हैं। अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू पुट हैंडमेड एंड प्रिंटेड पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेट इनटू अ कंप्यूटर. It reads the image and translates the information into a form that computer can use. स्कैनर में क्या होता है? हम स्कैनर में की मशीन में कोई भी पेपर रखते हैं, उस पेपर के ऊपर अगर कोई इमेज ड्रॉ होती है या टेक्स्ट होते हैं वो उनको रीड करता है, फिर उसको कंप्यूटर में इनपुट कर देता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से स्कैनर होते हैं हमारे पास। फ्लैट बैक बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रम स्कैनर एंड स्लाइड स्कैनर. So students, these all about your input devices. Thank you.